यही सवाल आपसे भी कि भाई क्या ये एक कौन सा तरीका है कि अगर जब आप जीत रहे हैं तब तक तो सब ठीक है, तब तक जनता के वोट से जीत रहे हैं, तब तक वो जनादेश है, लेकिन अगर सामने वाला जीत जाएगा तो वो ईवीएम की जीत होगी, वो फिर वो जनादेश नहीं माना जाएगा, फिर वो जनता की राय नहीं मानी जाएगी उसको। भाई ये दोहरा चरित्र और ये दोहरा मापदंड क्यों? रंजीत जी, पहले तो इस एक बात को स्पष्ट कर दूं कि हर लोगों ने माना है, बीजेपी ने माना है, कोर्ट ने माना है, एक्सपर्ट ने माना है कि ईवीएम मशीन का हैकिंग करना पॉसिबल है। ये पहली बात है कि ये पॉसिबल है। और बीजेपी ने खुद इस पे 2010 में बुक रिलीज किया, बाकायदा एक बुक रिलीज किया। नितिन गडकरी पार्टी प्रेसिडेंट थे उस वक्त में, कि भाई डेमोक्रेसी एट रिस्क बोल करके। तो पहली बात ये कि हाँ, ईवीएम मशीन हैकिंग हो सकती है, हाँ या ना, तो इसका जवाब है दिखाना चाहिए था ना। दूसरी बात हैक करके दिखाना चाहिए। अगर हैक हो सकती है तो सिर्फ कह देने से हैक हो जाएगी क्या? जो अच्छे हैकर हैं, आप और हम नहीं जानते, हो सकता है आज वो बीजेपी के पेरोल में हो। अब वो उनको तहसीन भाई या कोई और कहां से पकड़ के ले मैं तो तहसीन से भी पूछूंगा अभी यही सवाल कि भाई सवाल ये है, क्यों छोड़ दिया इन्होंने? नहीं रंजीत जी, सवाल ये है, पहला बात कि खुद बीजेपी ने कहा 2010 में, बाकायदा किताब लिख करके, आज भी वो किताब अवेलेबल है, और पार्टी प्रेसिडेंट ने रिलीज किया कि हाँ, ईवीएम की हैकिंग हो सकती है। आज जब मांग की जा रही है, ये कोई नया मांग नहीं है कि भाई वीवीपैट मशीन से हम उसको क्रॉस वेरिफिकेशन उस वक्त भी कर सकते हैं जब एक वोटर तो अपना मैं आप दोनों से सवाल करूंगा अभी कि भाई तौसीफ खान, क्या आपके पास कोई, आप किसी ऐसे हैकर को जानते हैं जो ईवीएम को हैक कर सकता है? क्या आपने कभी हैक करवा के देखा है? ये सरकार बताएगी, ये बीजेपी बताएगी। भाई आप सवाल आप कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला, क्या आप जानते हैं किसी ऐसे हैकर को? रंजीत जी कह रहे हैं बीजेपी खुद अपने हैकर को बताएगी कि ये मेरा हैकर है। तहसीन पूनावाला, आप जानते हैं, आप तो कह रहे हैं कि आप हैक कर सकते थे, आप हैक कर सकते थे, तो भाई तो मैं कह रहा हूं एक मिनट, तहसीन पूनावाला, आप कह रहे थे कि आप हैक कर सकते थे। अगर आप हैक कर सकते हैं, आप जानते हैं हैक करना, तो बताइए ना कांग्रेस को ये सारी टेक्नोलॉजी, जिता दीजिए इस चुनाव। और नहीं तो चार बूथ का हैक करके दिखाइए और बताइए चुनाव आयोग को कि ये झूठा दावा है इलेक्शन कमीशन का। बताइए सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में पूछा तो जा रहा है। बीजेपी से सवाल करिए कि उन्होंने ये किताब लिखा या नहीं, इसका जवाब दे सकते। हाँ, उम्मीद है आप बीच में नहीं बोलोगे रंजीत जी, ताकि मैं इसका जवाब दे। नहीं, बोलिए ना। हाँ, को समझ में आए। 2 या 3 चीज कही जाती है। सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, फिर मैं आपको जो पैनलिस्ट ने कहा उसका उत्तर दे देता हूं, लेकिन बीच में ना बोले, क्योंकि मेरी बात समझने दीजिए। लोगों को बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है। क्या ईवीएम हैक हो सकता है? कोई भी मशीन हैक हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे ही वीवीपैट आया। ये सुप्रीम कोर्ट का, भैया प्लीज थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए, टेक्निकल सब्जेक्ट है। एक सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, इसकी वजह से ये आया। सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि ईवीएम हैक हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि ईवीएम हैक हो सकती है? मेरे भाई प्लीज, अगर आप मुझे हर कुछ भी बोल के नहीं जा सकते ना। बाकी लोगों को तो आप मत बुलाइए मुझे शो पे। नहीं तो आप बताइए ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा, समझा सकता हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि ईवीएम हैक हो सकती है? भैया वीवीपैट सुप्रीम, आई एम रिक्वेस्टिंग यू रंजीत जी, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। एक सवाल को आप 4 बार दोहराओगे, मेरा फ्लो तोड़ोगे, तो मैं फिर नहीं। बोलिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपको हर चीज सीक्वेंस में समझाता हूं। प्लीज मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं आपका उतना ही सम्मानित गैस हूं जितना गुरु प्रकाश जी। पूछा उसका जवाब दीजिए, उसका बोलिए ना। टेक्निकल सब्जेक्ट है, बोलिए ना। हाँ, अरे मेरे भाई, मैं हर चीज का जवाब दे रहा हूं, लेकिन वो सीक्वेंस में आएगा। अच्छा, आप सुनोगे तो आपको सीक्वेंस में समझ में आएगा। एकदम आप नहीं सुनना चाहते हो, आपको नहीं सुनना है। नहीं, गंभीर बात है, इसलिए गंभीर आपने आरोप लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट को, आपने किया, इसलिए मैं एकदम चुप रहूंगा। आप 1 मिनट में बात पूरी बताइए। मैं उसको बता रहा हूं आपको, 1 मिनट में नहीं होगा, थोड़ा टेक्निकली समझाना पड़ेगा। अच्छा, हर मशीन हैक हो सकती है, दुनिया का कोई मशीन नहीं है जो हैक नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इसीलिए वीवीपैट आया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आया। सुब्रमण्यम स्वामी वगैरह लोग कोर्ट के अंदर गए थे। वीवीपैट के अंदर अब दिक्कत यह है कि वीवीपैट पूरी तरह से टैली होती। तहसीन पुनावाला ये नहीं कह रहा है ईवीएम को हटा दो, ईवीएम पे 100% भरोसा है। हमारी मांग है कि वीवीपैट और ईवीएम की टैलिंग होनी चाहिए। दूसरी बात कि पेपर जो हो उस पे इंक डिसअपियर ना हो, और वो बारकोड से टैली हो कि इसी मशीन का वो पेपर है जो आज की तारीख में नहीं हो, और वो पेपर स्लिप मिले। अब चौथी बात मेरी जो हमारी डिमांड है, मैं आपके दर्शकों को आगे रखता हूं, उनके विवेक पे छोड़ता हूं। आप 2 चीज सोचिए, जितने भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद कहता है ये ईवीएम हैक नहीं हुआ है, इसके अंदर टेक्निकल एरर आया है। ये शब्द टेक्निकल एरर यूज करते हैं, लेकिन जिन ईवीएम में टेक्निकल एरर आया है और वोट ज्यादा एक्सेस में आया, वोट किसी और पार्टी को आए,
हर केस में वोट सिर्फ बीजेपी को क्यों गया है? कभी ये नहीं होता कि वोट सपा को गया है, कांग्रेस को गया है, आपको गया है। फिर भी मैं उसमें आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन को दो चीज दे दीजिए, अपना खुद का ट्रांसपोर्ट व्हीकल दे दीजिए, उनका खुद का एक बजट दे दीजिए, वो सरकार पर निर्भर ना हो। इन 6 डिमांड में कौन सी डिमांड असंवैधानिक है? आप बताइए, नॉन ट्रांसपेरेंट है, बताइए आप मुझे। जहां तक आपका सवाल है उस हैकेथॉन का जो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्गेनाइज किया था, मैं दोबारा से कह रहा हूं, मैं और सौरभ भारद्वाज हम थे, हम उसको कर सकते थे, हैकर्स थे, उन्होंने अलाउ नहीं किया। कमाल करते हैं भाई आप। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जाके पक्षकार बनिए, दीजिए, आप कहिए कि मैं कर सकता हूं और मुझे मौका दिया जाए हैक करने का। भाई सब करना कहना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है ना, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप तहसीन पूनावाला कि अगर कि आप कर सकते थे लेकिन आपको करने नहीं दिया गया। भाई अब हम वीवीपैट की बात के ऊपर आए। अभी नहीं, पिछले वाली बात आपने दो बातें कही, आपने उस सवाल का भी अभी तक जवाब नहीं दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि ईवीएम हैक हो सकती है, आपने उसका भी जवाब नहीं दिया। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन